हेलो फ्रेंड्स, आज हम पद संग्रह में से साखी पदावली जिसके लेखक संत कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर ये है। पिछले वीडियो में हमने आपको गद्य के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था। अब हम पद का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना वीडियो। कबीरदास जी का जीवन परिचय देते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान बताइए। कवि परिचय। भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानमर्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी के जन्म के विषय में कोई प्रामाणिक मत उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है कि इनके जन्म के बारे में कुछ भी पक्का पता नहीं है। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म 1399 ईस्वी में भी मानते हैं और 1398 ईस्वी में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी ने गुरु रामानंद जी के आशीर्वाद से इन्हें जन्म दिया तथा लोक लज्जावश वह इन्हें लहरतारा नामक तालाब पर छोड़ गई। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दाम्पत्ति ने वहां से जाते हुए इन्हें देखा। जो नीरू और नीमा नामक जुलाहा थे, तो उन्होंने कबीरदास जी को देखा जो नदी के तट पर पड़े हुए थे। वे निसंतान थे, अतः इन्हें उठा ले गए और उन्होंने पुत्र की भांति इनका पालन पोषण किया। जनश्रुतियों के आधार पर लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ। जिसके साथ इनका विवाह हुआ था उनका क्या नाम था? लोई नामक स्त्री। इसको अंडरलाइन कर लेना। लोई नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमाली था। इनके 2 बच्चे थे, उस लड़के का नाम कमाल और लड़की का नाम कमाली। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत किया। उस समय ऐसी मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। लोगों के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिए, मतलब लोगों ने जो सोच रखा था उसको झूठ साबित करने के लिए, इन्होंने जब अपना अंतिम समय निकट आया तब ये मगहर चले गए। वहाँ सन 1518 ईस्वी में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनका देहावसान माना जाता है। देखिए, अब इसमें 1518 ईस्वी है इनका मृत्यु का समय। वैसे काफ़ी बुक्स में 1519 ईस्वी भी है, तो इसलिए 1518 ईस्वी में माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनका देहावसान माना जाता है। ये भी कह सकते हैं कि सन 1518 ईस्वी में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के उपरांत हिंदू व मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय अपनी अपनी रीति से इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जनश्रुति के आधार पर माना जाता है कि जब इनके शव पर से चादर हटाई गई तब वहां शव के स्थान पर पुष्प मिले। दोनों संप्रदाय के लोगों ने उन पुष्पों को आधा आधा बांट लिया तथा अपनी अपनी रीति से उनका अंतिम संस्कार किया। हिंदी साहित्य में स्थान। वास्तव में संत कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक,
परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक थे। इनकी स्पष्टवादिता, कठोरता, अक्खड़ता यद्यपि कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश आज भी सुमार्ग की ओर प्रेरित करने वाले हैं। इनके द्वारा प्रवाहित की गई ज्ञान गंगा आज भी सबको पावन करने वाली है। कबीर में एक सफल कवि के सभी लक्षण विद्यमान थे। ये हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। इन्हें भक्ति काल की ज्ञान मार्गी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनका दृष्टिकोण सारग्राही था और अपनी राहु तू चल कबीरा ही इनका आदर्श था। इसमें संदेह नहीं कि निर्गुण भक्तिधारा के पथ प्रदर्शक के रूप में ज्ञानोपदेशक संत कबीर का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। इनकी रचनाएं देखेंगे चलो। और भाषा शैली। रचनाएं। कबीरदास जी की रचनाओं की प्रामाणिकता यद्यपि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके मुख से उच्चरित होने वाली वाणी को इनके शिष्य लिपिबद्ध कर लेते थे। संत कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली व कबीर वचनावली में संग्रहित हैं। इनकी रचनाओं को इनके शिष्यों ने बीजक नामक संग्रह में प्रकाशित किया, जिसके 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। साखी शब्द तत्सम शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। इसमें इनके धार्मिक उपदेश संग्रहित हैं। यह दोहा छंद में लिखा गया है। सबद संगीतात्मकता से युक्त गेय पद है। इसमें कबीर के अलौकिक प्रेम व आध्यात्मिकता के भाव मुखरित हुए हैं। रमैनी। इसमें कबीरदास के दार्शनिक व रहस्यवादी विचार मुखरित हुए हैं। यह चौपाई छंद में रचित है। भाषा शैली। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने तो संतों के सत्संग से ही सब कुछ सीखा था, इसलिए इनकी भाषा साहित्यिक यथा अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सद्धुकड़ी भाषा कहा जाता है। यह क्वेश्चन आएगा कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी, तो आप इसका आंसर देना पंचमेल खिचड़ी या सद्धुकड़ी भाषा। भाषा पर कबीर का पूरा अधिकार था। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटबासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, जिससे कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई। इन्होंने आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर बताते हुए लिखा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे नहीं तो दरेरा देकर। कबीर ने सहज और सरस शैली में उपदेश दिए हैं, इसलिए इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल नहीं है। उसमें स्वाभाविकता एवं प्रवाह है। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। कबीर ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन्होंने अलंकारों को कहीं भी थोपा नहीं है। कबीर के काव्य में रूपक
उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग अधिक हुए हैं। कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे हैं। कबीर को दोहा और पद अधिक प्रिय रहे हैं। इन्होंने साखियों में दोहा तथा शबद व रमैनी में गेय पदों का प्रयोग किया है। साखी में दोहा तथा शबद व रमैनी में गेय पदों का प्रयोग किया है। कबीर के काव्य में प्रतीकों की अधिकता है। साधनात्मक रहस्यवाद में तो प्रतीक सर्वत्र विद्यमान है। सामान्यतः इन्होंने दीपक को हृदय, शरीर तथा ज्ञान का, तेल को प्रभु भक्ति का, अघट्ट बाती साधुओं अथवा ज्ञानियों से की गई अटूट वार्ता को आत्मज्ञान रूपी बत्ती का तथा हट मतलब झोंपड़ी को संसार का प्रतीक माना है। यथा दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। व्याख्या को हम अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।